हाय मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? सब बढ़िया। तो ये वीडियो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो गेट कंप्यूटर साइंस में आती है उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से फोड़ने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई और वीडियो देखने की फॉर गाइडेंस, किसी और से पूछने की तक जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो को एंड टू एंड देख लिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं हूं कौन, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। मैंने 99.4 परसेंटाइल स्कोर करी थी इन गेट कंप्यूटर साइंस, फिर सिलेक्ट हो गया था इन टॉप आईआईटीज लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, टॉप एनआईटीज लाइक एनआईटी सूरतकल एंड टॉप ट्रिपल आईटीज लाइक ट्रिपल आईटी दिल्ली एक्सेट्रा। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा। ठीक है, हो गया जो भी इंट्रोडक्शन थी। सो सबसे पहले हु शुड वॉच दिस वीडियो? अगर तुम एक गेट कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट हो, अगर तुम गेट कंप्यूटर साइंस के लिए एम कर रहे हो इन द ईयर 2022 और 2023, या फिर तुम एक स्टूडेंट हो जिसका थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन है एज पार्ट ऑफ देयर बीटेक, बीई, बीसीए करिकुलम, देन तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। अब इस 15 मिनट या 10 मिनट के वीडियो से तुम अपनी जिंदगी में क्या गेन करोगे? सबसे पहले यू विल अंडरस्टैंड वेटेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स ऑफ टीओसी, एनालिसिस जो कहते हैं वो चीज समझ में आ जाएगी। दूसरा, क्या पढ़नी है ये चीज समझ में आ जाएगा, व्हाट टू फोकस ऑन। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रेडिक्टेबिलिटी, ईज एंड वेटेज। तीसरा, अरे भैया कहां से पढ़नी है, ये तो बता दिया क्या पढ़नी है, कहां से पढ़नी है? तो रिसोर्सेस, सारे के सारे फ्री रिसोर्सेस लिंक मैं यहां पे दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और से रिसोर्सेस देखने की जरूरत तक नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद कैसे पढ़नी है, पूरी की पूरी एक्शन प्लान दे दूंगा। कैसे तुम्हें टाइम मैनेज करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने आवर्स देनी है, सारी चीजें बता दूंगा। कितने घंटे थियोरी पढ़नी है, कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, बता दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस ऑन द इंटरनेट होने वाली है, क्योंकि दिस वीडियो विल बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर गेट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। पर प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स एम करते हैं कि मैं गेट कंप्यूटर साइंस फोड़ दूंगा, बट उनके पास सही गाइडेंस नहीं होती। जो लोग गाइड करने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि भैया तुम अपने पैसे लाओ, पैसे दे दो, फिर हम तुम्हें गाइड करेंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में या ये जो प्लेलिस्ट में प्लान कर रहा हूं, इसमें एक एक करके सब्जेक्ट उठाऊंगा और पूरी तरीके से होल स्केल आपको गाइडेंस दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद कहीं और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरी गारंटी है। डायरेक्शन मैं दे दूंगा, कैसे करना है मैं दे दूंगा, बस तुम्हें अभी काम करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है मेरे दोस्त, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, कोई प्रॉब्लम है जो तुमको सॉल्व करनी है, 4 स्टेप्स में उसको सॉल्व करना, 4 पिलर्स, 4 क्वाड्रेंट जैसे भी कह लो। सबसे पहले क्यों, रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे सामने एक पहलवान आ गया, एक मोटा स्ट्रॉन्ग पहलवान आ गया, सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि मुझे लड़ना क्यों है इस बंदे से। ये भी तो हो सकता है मैं डॉज करके निकल जाऊं, जरूरी है लड़ना? तो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यों पढ़नी है, टीओसी हमें क्यों पढ़ना है अगर गेट कंप्यूटर साइंस एम कर रहे हैं तो। क्या एग्जैक्टली पढ़नी है, टीओसी तो बहुत बड़ा है, उसमें कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है, क्यों, कैसे कैसे पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कहां से पढ़नी है, रिसोर्सेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई एक्स पर्सन कहेगा भाई मेरे कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, मैं रिसोर्सेज दे दूंगा। कोई दूसरा बोलेगा मेरे बुक्स पढ़ लो। तो बहुत ही ना वियर्डनेस और स्कैटर्डनेस है। कहां से पढ़नी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, कैसे पढ़ना है, एक्शन प्लान क्या है। तो ये चारों पॉइंट्स पे, चारों पिलर्स पे आज ये वीडियो हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग वेटेज, क्यों पढ़नी है भैया टीओसी, क्या हो जाएगा जिंदगी में बदलाव टीओसी पढ़ने के बाद। अगर मुझे आईआईटी जानी है या टॉप एनआईटी जानी है तो क्या टीओसी को छोड़ करके जा सकता हूं? टीओसी इज एक्सट्रीमली प्रेडिक्टेबल, इजी है और स्कोरिंग है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल मतलब क्या, अगर तुमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ लिया, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं कर लिया, उसके बाद तुम टीओसी के सारे क्वेश्चंस आंसर कर ही पाओगे इन द फाइनल गेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम। इसकी 90% कैन बी आंसर्ड इन एग्जाम। 90% जो कि एक बहुत बड़ा फिगर होता है, क्योंकि 80 to 90% बहुत प्रेडिक्टेबल है
और मैं ये कैसे बता रहा हूं? एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूं, जो मैं अब बताऊंगा तुम लोगों को। नेवर एवर लीव दिस टॉपिक, नेवर एवर, क्योंकि टीओसी एक्सट्रीमली प्रेडिक्टेबल होती है, इजी होती है, स्कोरिंग होती है। कोई चांस ही नहीं है कि हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन छोड़ दें। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, ऐसे समझ लो, ठीक है। गेट कंप्यूटर साइंस फोड़ना है, टीओसी करना ही है। क्लियर? समझ में आ गया कि क्यों पढ़नी है टीओसी। अब आते हैं कि थोड़ा एनालिसिस से बता देता हूं कि क्यों पढ़नी है और एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। मैंने क्या किया है कि टीओसी के जितने टॉपिक्स है, लाइक डीएफए, एनएफए, रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगुलर लैंग्वेजेस हो गए, तुम्हारे सीएफएल्स, इसके प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए थे डिटेल्ड में यहां पे लिस्ट डाउन किया है। मैंने 6 साल का लिया है, उसके प्रीवियस भी मैंने यहां मेंशन नहीं करी है, बट मैंने उसको जान ली है, ठीक है। तुम खुद रेफर कर सकते हो ये पर्टिकुलर चीज। अब मैं बताता हूं कि ये तो हो गया हमारा डेटा सेट, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑब्जर्वेशंस ये है कि जैसा मैंने कहा, टीओसी एक्सट्रीमली स्कोरिंग है, ठीक है। अब एवरेज कितनी आती है भैया? एवरेज आती है 8 to 9 मार्क्स फ्रॉम टीओसी। 90% कैन बी स्कोर्ड वेरी इजीली। 8 to 9 मार्क्स मैंने प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे निकाली है। प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे समझ में ये आता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा 60% वेटेज कैरी करती है, और फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशंस, एनएफए, ये सारी जो टॉपिक्स होती है ना, ये जो पहले के 3 टॉपिक्स है, ये 60% वेटेज होती है इसकी, और एक्सट्रीमली इजी होती है। गॉट इट? उसके बाद आती है पीडीए प्लस सीएफएल, जिसका 20% वेटेज होता है, और ट्यूरिंग मशीन्स 20% वेटेज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस के बेसिस पे निकल के आता है ये पहले के 3, ये उस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद ये, और उसके बाद आती है तुम्हारी ट्यूरिंग मशीन्स, डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी। ये है हमारा एनालिसिस के बेसिस पे। ये जो एलबीए है, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, सीएसएल, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, वेरी रेयर होती है, ज्यादा क्वेश्चंस वहां से नहीं पूछते। एनालिसिस में तुम लोग को समझ में आ जाएगा ये चीज। जो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज होती है और डिसाइडेबिलिटी होती है, वो जो चीजें होती है ना, वहां पे ये ट्रिकीनेस वाला पार्ट आता है। ये है थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं, राइस थ्योरम के प्रूफ कर लो, डिसीजन प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह, तो वहां पे तुम गलती करने के चांसेस है, ठीक है। बाकी चीजें प्रेडिक्टेबल है, बाकी चीजें अगर तुमने कर लिया तो टीओसी के फाइनल एग्जाम में भी तुम उसको क्रैक कर दोगे। बट यहां पे इस पॉइंट में जरा ट्रिकी है, उसके लिए मैंने इसका 90% लिखा है, 10% यहां पे गलती हो सकती है, बट रिसोर्सेज मैं तुमको दे दूंगा, यहां पे भी गलती नहीं होगी। एटलीस्ट वी कैन मिनिमाइज दैट एरर, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस होती है, एनपी हार्ट नहीं पूछा जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस है, तुम्हें प्रीवियस ईयर्स में दिख रहा होगा 0 0 0 0, नहीं पूछते, उसको छोड़ भी सकते हो आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या पढ़नी है को जरा टेबुलर फॉर्म में अच्छे से तुमको बताता हूं। सबसे पहले मैक्सिमम फोकस देनी है तुमको इन टॉपिक्स पे, सबसे पहले यही पढ़नी है। एक्शन प्लान मैं दे दूंगा वीडियो के एंड में। मैक्सिमम फोकस करनी है, इजीएस्ट होती है, मोस्ट प्रेडिक्टेबल होती है, 60% इसका वेटेज होता है। मॉडरेट टू हार्ड होती है तुम्हारी पीडीए, सीएफएल, सीएफजीस, ठीक है। ये भी बहुत प्रेडिक्टेबल होती है, अगर तुमने मैं जैसे जैसे रिसोर्सेज बताऊंगा वैसे वैसे कर लिया, ये भी बहुत प्रेडिक्टेबल है। यहां पे ट्रिकीनेस होती है ड्यू टू वेरियस प्रूफ्स, ठीक है। बट क्या होता है कि जब हम डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी की बात करते हैं, एक टेबल आती है क्लोजर प्रॉपर्टीज की, डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी की टेबल आती है। वो टेबल को अगर मेमोराइज कर लिया तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ प्रूफ्स होती है जिसके वजह से ये जरा सा ट्रिकी हो जाता है। तो गेम समझ में आ रहा है? गेम ये है कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इसलिए इजी है, इसीलिए स्कोरिंग है, इसीलिए प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि इसके जो मोस्ट टॉपिक्स है वो प्रेडिक्टेबल है। अबाउट 90% इज प्रेडिक्टेबल। गेम समझ आई? हमने ये बात कर ली है कि क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है भी समझ में आ गया, ये पढ़ना है, ठीक है। अब मेरी मास्टर स्ट्रेटेजी की एक वीडियो है, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा। उसमें मैंने ये कहा है कि कोई भी सब्जेक्ट में हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। भले ही मैंने तुमको बता दिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसमें ज्यादा फोकस करना है, किसमें नहीं फोकस करना है, कम फोकस करना है, बट ऐसा नहीं है कि हम अनडिसाइडेबिलिटी ये वाले पार्ट को छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। इसीलिए नहीं छोड़नी है क्योंकि क्या पता 2022 या 2023 में जिस दिन तुम गेट एग्जामिनेशन दे रहे हो वहां से इजी क्वेश्चन आ जाए, तो पूरे कंट्री को तो आ जाएगी, तुम्हें नहीं आएगी। गेम समझ आ रहा है? तो हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं।
बट मैक्सिमम फोकस इस पे देंगे, उसके बाद इस पे देंगे, इसके बाद इस पे देंगे। गेम समझ आ रहा है? समझ में आ गया क्या पढ़नी है? ठीक। एनालिसिस के बेसिस पे, कैलकुलेशंस के बेसिस पे बताई गई है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। अब उसमें आता है कि भैया आपने बता दी क्यों पढ़ना है, क्या पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, ये भी बता दो। चलो ये भी बता देते। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ लोग बोलेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग में चले जाओ, बेटर होती है। देखो, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन YouTube और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से भी गेट कंप्यूटर साइंस को क्रैक करी जा सकती है। थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन कैसे क्रैक करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल एक YouTube चैनल है, उसने फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर एक्सप्रेशंस बड़े ढंग से पढ़ाई, बट उसने ट्यूरिंग मशीन अच्छे से नहीं पढ़ाई है। एक और YouTube चैनल है जिसने फाइनाइट ऑटोमेटा बेकार पढ़ाई है, बट ट्यूरिंग मशीन अच्छे से पढ़ाई है। अब एक बंदा अगर ये चैनल रेफर करेगा तो उसकी जो ट्यूरिंग मशीन की नॉलेज है वो खाली रह जाएगी, और एक बंदा जो ये रेफर करेगा उसकी फाइनाइट ऑटोमेटा की नॉलेज खाली रह जाएगी। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अपने को दोनों पढ़ना है, दोनों मिला के पढ़ना है, ठीक है। और बताएगा कौन? मैं बता दूंगा। कौन सा यूट्यूब चैनल कौन से टॉपिक के लिए रेफर करनी है, कौन सी बुक कौन से टॉपिक के लिए रेफर करनी है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, बस जाके वो पढ़नी है। इनफैक्ट तुम्हें ढूंढनी भी नहीं है, मैंने यहाँ पे लिंक करके रखा है, तुम्हें बस क्लिक करनी है, दीज आर ऑल हाइपर लिंक्स, वहां पे जाना है और उसको पढ़ना है टॉपिक वाइज। रेगुलर एक्सप्रेशन कहां से पढ़नी है? तुम नेसो एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छी यूट्यूब चैनल है, वहां से पढ़ सकते हो, फ्री है। ये सारी की सारी फ्री रिसोर्सेस है। रविंद्र बाबू रवुला भी पढ़ा जा सकता है, ये और है, ठीक है, एंड नहीं है, दोनों नहीं पढ़नी, और तुम्हें जो सही लगे वो पढ़ना। रविंद्र बाबू रवुला एज एन यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं मैं। NFA DFA प्रॉब्लम्स, रविंद्र बाबू रवुला यूट्यूब चैनल इज बेस्ट। वहां पे तरह तरह के प्रॉब्लम्स है, वहां से कर लो, बहुत अच्छे से मक्खन की तरह NFA DFA हो जाएगा यूट्यूब चैनल। अब फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस पंपिंग लेमा कहां से करनी है? MIT स्लाइड्स बहुत अच्छी है इसके लिए। अगर तुम किताबों से या स्लाइड्स से पढ़ सकते हो, बैक है, तो MIT स्लाइड्स रेफर करो। अगर लग रहा है कि नहीं मुझे भैया वीडियोस देखनी है, तो नेसो एकेडमी रविंद्र बाबू रवुला देख सकते हैं। PDA, इसके लिए नेसो एकेडमी बहुत अच्छी है, या UCR CSS स्लाइड्स कड़क बहुत अच्छी है। सिर्फ लिंक करो, खुल जाएगा, मैं दिखाता हूं। देखो खुल गया, ठीक है, ये देखो, है ना, बस क्लिक करनी है। ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन अगर पढ़नी है, नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल बाय सचित जैन सर, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है ट्यूरिंग मशीन। डिसाइडेबिलिटी, गेट स्मैशर्स, नेस एकेडमी या गेट ओवरफ्लो से भी पढ़ा जा सकता है। गेट ओवरफ्लो के कुछ क्वेश्चंस है ऑन डिसाइडेबिलिटी, दैट इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब मैंने जो कहा कि ये जो टॉपिक्स होती है ना, एज इन तुम्हारी कैन बी ट्रिकी, ये वाली जो टॉपिक्स होती है, इसके कुछ कुछ प्रूफ्स होती है जो बहुत टफ होती है, जो कि नहीं समझ में आएगा अगर तुम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो, एज एन एवरेज स्टूडेंट। तो बेटर ये है कि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है विच इज कॉल्ड इजी थियरी यूट्यूब चैनल, जिसमें ब्रिलियंटली एक्सप्लेन किया गया अबाउट राइस थियरम एंड सम फैसिनेटिंग टॉपिक्स, प्रूफ्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ये वाला पार्ट भी हो जाएगा जो कि ट्रिकी है, ठीक है। बस दैट्स इट, यही रिसोर्सेस है जो तुमको यूज करनी है। अगर तुम्हें बुक्स पढ़ने की आदत है, या फिर अगर टाइम बच जाता है, मैं रेफर नहीं कर रहा हूं कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, क्या है कि ये रिसोर्सेस अगर तुम पढ़ लोगे, इनफ है। उसके बाद तुम्हें सीधा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे जानी है और प्रैक्टिस करना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वक्त बच जाता है तो तुम पीटर लिंज या उलमन रेफर कर सकते हो। पीटर लिंज इज अ वेरी वेरी गुड बुक। और मैंने तुम लोगों का काम और आसान करने के लिए मैंने अपनी जितनी भी गेट कंप्यूटर साइंस की नोट्स है ना, खुद की शॉर्ट नोट्स, मेन नोट्स, एवरीथिंग, वो सारी चीजें फ्री कर दी है। तुम्हें क्या करना है कि मेरे जो भी शॉर्ट नोट्स है उसको एज अ ब्लूप्रिंट रेफर करो, तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे लिंक, ड्राइव लिंक खुल जाएगा, तो उसको यूज करो, उसको एज अ ब्लूप्रिंट यूज करो। नहीं समझ में आ रहा है, यूज दिस रिसोर्सेस, वापस आओ। दिस इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट, एक प्लान, एक आउटलाइन, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे शॉर्ट नोट से देख करके आसानी से समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैप नहीं होता, बड़े से जंगल में एक मैप की तरह मेरा शॉर्ट नोट्स या मेन नोट्स काम करेगा। रिसोर्सेज दे दी गई है और कुछ देखने की जरूरत तक नहीं है, गारंटी मेरी, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, थियोरी भैया आपने तो बता दिया कि थियोरी यहां से पढ़ लो, प्रैक्टिस कहां से करना है भैया ये भी बता दो, ठीक है। 30 साल का प्रीवियस ईयर करना है, 1990 से लेके अभी तक का, 1995 या 2000 से भी कर सकते हो, कोई चाप नहीं है।
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये है वो लिंक pyq.ravindrababurabula.com, बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहां पे तुमको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। गेट ओवरफ्लो को यूज करना फॉर डिस्कशंस प्रीवियस ईयर्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट इज गेट ओवरफ्लो। वहां पे टॉपर जो होते हैं वो अपनी राय पेश करते हैं हर एक क्वेश्चन को उठा उठा के, तो वो बिल्कुल देखना, उससे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ में आती है उस क्वेश्चन की। क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्लिक करो, यूआरएल डालो तुम्हारा गूगल में और गेट ओवरफ्लो का लिंक खुलेगा, पढ़ लो वहां से। गेम समझ आ रहा है? और अगर तुम ऐसे बंदे हो कि नहीं भैया ऑनलाइन नहीं, मुझे ऑफलाइन में सजेस्ट करो, मेड इजी का प्रीवियस बुक आती है, मैंने फ्लिपकार्ट या अमेजॉन का लिंक डाल के रखा है, खरीद लो, ठीक है। ऑल केसेस कवर्ड। प्रीवियस ईयर्स हो गई, ये प्रायोरिटी वाइज है, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे टेस्ट सीरीज को। सेकंड प्रायोरिटी ऐसा नहीं है कि तुम कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से या फिर कोई मटेरियल से प्रैक्टिस करो, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाओ टेस्ट सीरीज करो। इसीलिए करो क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती है उनकी एक्सरसाइजेस जो होती है वो गेट के लिए डिजाइन नहीं होती है, वो डिजाइन होती है एक ब्रॉडर नॉलेज के लिए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें गेट क्रैक करनी है, तो बेटर ये है कि जो टेस्ट सीरीज होती है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स की वो खरीद लो और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हें गेट का फील आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि वक्त के साथ किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगी, थिंकिंग स्किल्स बढ़ेगी और कॉन्सेप्चुअली भी तुम स्ट्रांग हो जाओगे। तो सेकंड प्रायोरिटी हम टेस्ट सीरीज को देंगे, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। एक्शन प्लान मैं दे दूंगा नीचे, ठीक है। मेड इजी की लेनी है, क्यों लेनी है मेड इजी की? क्योंकि जितने भी गेट के टॉपर्स हैं वो सारे के सारे मेड इजी देते ही देते हैं, तो कंपटीशन का अनुभव, कंपटीशन का एक्सपीरियंस तुम्हें हो जाएगा बाय मेड इजी। और अप्लाइड गेट इसलिए दो क्योंकि वो उनका जो लेवल होती है वो बहुत अच्छी होती है, गेट से थोड़ा अप भी जा सकता है। श्रीकांत वर्मा सर इट्स अ ब्रिलियंट प्रोफेसर और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अप्लाइड गेट डेफिनेटली ले सकते हो। और दोनों साल के लेना, 2021 एंड 2022, 2 साल के, अगर मिल रहा है तो दोनों साल के लो, ठीक है। और बस सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स, उसके बाद तुम्हें करनी है टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। अगर वक्त बचता है अब जाओ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स लाइक उलमन और वहां के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो पीछे प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व कर सकते हो इफ टाइम परमिट्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने प्रीवियस ईयर नहीं करी और सीधा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पे आ गए, नहीं, प्रीवियस ईयर को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। मैं सही बता रहा हूं, जो इंसान प्रीवियस ईयर को ढंग से कर लेता है उसकी गेट में सिलेक्शन हो ही जाती है। प्रीवियस ईयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर गेट। फोर्थ, अनअकैडमिक टेस्ट्स भी दे सकते हो। मैं सबसे पहले खुद उनकी क्वालिटी चेक करूंगा, ब्रांडिंग बहुत है बट हमें नहीं पता कि कितनी अच्छी है, बट आई फील कि वो बहुत अच्छी होगी, तो उसको भी देना, ठीक है। मैं एक बार क्वालिटी चेक कर लेता हूं, फिर वी विल लेट यू नो थ्रू लाइव सेशंस एंड डिस्कशंस, ठीक है। कोई चाप, बिल्कुल कोई चाप नहीं है। समझ में आ गई क्या पढ़नी है, अब तक क्या कवर किया है हमने, क्यों पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, डन। सारी की सारी रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल कर दी है। अब ये वीडियो देखने के बाद कोई अगर बंदा या कोई अगर कोचिंग बोलेगा नहीं भैया और भी रिसोर्सेज करने की जरूरत है, मत सुनो। ये रिसोर्सेज अगर तुम कर लोगे आराम से गेट क्लियर हो जाएगा, गारंटी मेरी, ठीक है। डायरेक्शन यही है, ठीक है। तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब वहां पे आ जाते हैं हाउ टू स्टडी। भैया सब बता दिया, अब ये भी बता दो पढ़ाई कैसे करनी है, एक्शन प्लान दे दो। चलो मैं तुमको एक्शन प्लान दे देता हूं, ठीक है। टीओसी को मास्टर कैसे करना है, सबसे पहले हम 3 वीक्स डेडिकेट करेंगे, 9.3% ऑफ रिमेनिंग वीक्स, मतलब अगर तुम्हारे पास 100 वीक्स बची है तो तुम 9 वीक्स दोगे इसको। वैसे 100 वीक्स बची नहीं है, तुम एक वीडियो देख लेना मेरा, सी माई रोड मैप वीडियो, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, उसको सबसे पहले देखो और फिर इस वीडियो में आओ अगर तुम नए हो मेरे इस चैनल पे, ठीक है। तो टीओसी के लिए हम 3 वीक्स देंगे क्योंकि टीओसी इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, 3 वीक्स तो बनता है बॉस, ठीक है। सबसे पहले मैंने तुमको डिटेल में बता दिया है वीक 1, वीक 2, वीक 3 में थियोरी टास्क क्या है, प्रैक्टिस टास्क क्या है, और क्या चाहिए। वीक 1 में तुम्हें ये टॉपिक्स करनी है, क्यों, मैक्सिमम फोकस, इजीएस्ट, मोस्ट प्रेडिक्टेबल है। सबसे पहले वीक 1 में तुम्हें ये टॉपिक्स करनी है। प्रैक्टिस टास्क क्या है भैया, टोटल 114 से लेके 120 प्रीवियस ईयर्स है, मैंने खुद एनालाइज किया है तो मुझे समझ में आया इतने प्रीवियस ईयर्स है, तो उसको करो सारे के सारे और टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो ऑन दीज टॉपिक्स। टॉपिक वाइज टेस्ट फ्रॉम मेड इजी, अप्लाइड गेट या अनअकैडमी से दे सकते हो, ठीक है। दिस इज वीक 1। वीक 2, सिंस ये मॉडरेट टू हार्ड है फिर भी प्रेडिक्टेबल है, अपन इसको वीक 2 में करेंगे और इसके कुछ प्रीवियस होते हैं 65 to 80 एनालिसिस के बेसिस पे,
इतने क्वेश्चंस तुम्हें करनी है। दिस इज द थियोरी टास्क, दिस इज द प्रैक्टिस टास्क ऑफ वीक 2। वीक 3 में क्या करनी है? वीक 3 जो है थोड़ी सी ट्रिकी है, तो मैंने इसके लिए प्रीवियस ईयर्स का लोड कम है, ठीक है। प्रीवियस ईयर ज़्यादा नहीं आते क्योंकि वेटेज है ना, वेटेज कम है उसका, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है तो सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स भी उसके ही होंगे, राइट। तुम्हें क्या करनी है? थर्ड वीक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है। तुम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रेफर कर सकते हो अगर वक्त है तो, टेस्ट सीरीज दो, प्रीवियस ईयर्स को वापस सॉल्व करो, ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है, ठीक है, डन। वीक 1 में ये टास्क है, वीक 2 में ये टास्क है, वीक 3 में ये टास्क है, सोचने की कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। दिस इज योर एक्शन प्लान। चलो मैं और ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। वीकडे टास्क बताता हूँ, कितने घंटे पढ़नी है ये भी बताता हूँ। वीकडे टास्क ये है कि 3 से 4 घंटे पढ़नी है, ठीक है। थियोरी फ्रॉम द मेंशन रिसोर्सेज, मेक मेन नोट साइमल्टेनियसली। यार अपने नोट्स खुद बनाओ, ऐसा नहीं है कि भैया ने सारे नोट्स दे दिए है तो अपन नोट्स नहीं बनाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने नोट जब तुम बनाते हो तो रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, जब तुम लिखते हो ना ऐसे 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 करके तब याद रहती है वो चीज़ें, और खुद के नोट्स इंसान को सबसे बेस्ट समझ में आता है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, तो अपने नोट्स बिल्कुल बनाओ, रेफर माई नोट्स, बट अपने नोट्स खुद बनाओ। 3 से 4 घंटे अपने को थियोरी पढ़नी है, 1 घंटा प्रैक्टिस करना है वीकडे में। क्या प्रैक्टिस करनी है? प्रीवियस ईयर्स 15 से 20 क्वेश्चन अगर पर डे किया बहुत है। कितने घंटे पढ़नी है? 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स पढ़ोगे टीओसी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस दिस इज योर स्ट्रैटेजी। अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लो, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो कॉलेज में हो तो अपने हिसाब से मोल्ड कर लो, बट पढ़नी है 4 से 5 घंटे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। 3 घंटे मॉर्निंग, 2 घंटे रात को, या फिर ये डिपेंड करता है। ये मैंने अपने हिसाब से लिखी है क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाई करता था। तुम अगर रात को ज़्यादा पढ़ते हो तो रात को 4 घंटे पढ़ लो, अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। ये डे एंड नाइट डिबेट बेकार है। ऐसा नहीं है कि सुबह ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि रात को अच्छी पढ़ाई होती है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एक डॉक्टर रोमन सैनी जो अनअकैडमी के फाउंडर है, उन्होंने ये चीज़ कही है। सो कमिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डॉक्टर, ऐसा डे एंड नाइट कुछ नहीं होता, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फ्रॉम अ डॉक्टर पर्सपेक्टिव आ रही चीज़। अब वीकडे टास्क ये है। वीकेंड टास्क क्या है? वीकेंड टास्क ये है कि वीकेंड है भैया या हॉलीडे है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो 5 घंटे अपन प्रैक्टिस करेंगे, 3 घंटे अपन रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स करेंगे। तो पॉइंट ये है कि वीकडेज में अपन थियोरी पढ़ेंगे मंडे से फ्राइडे, और सैटरडे से संडे अपन 2 चीज़ करेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे और दूसरा रिवाइज करेंगे, और वी विल मेक शॉर्ट नोट्स फ्रॉम द मेन नोट्स, ठीक है। क्योंकि देखो सैटरडे संडे वी विल मेक शॉर्ट नोट्स, मंडे से फ्राइडे तक मेन नोट्स करें, मेन नोट्स को शॉर्ट नोट्स में निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अपन वीकेंड में करेंगे। शॉर्ट नोट्स देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें अब उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब तुम गेट एग्जाम के पास आ जाओगे ना, 1 महीना या 1.5 महीना बचा रहेगा, तब शॉर्ट नोट्स तुम्हारे ब्रह्मास्त्र जैसे काम करेगा। तो शॉर्ट नोट्स प्लीज 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 बनाओ। कैसे शॉर्ट नोट्स बनानी है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। तो 5 आवर्स तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? प्रीवियस ईयर्स, टेस्ट सीरीज, स्टैंडर्ड बुक एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है सैटरडे संडेज में। टोटल 8 आवर्स पढ़नी है सैटरडे को, ठीक है। 4 आवर्स इन द मॉर्निंग, 4 आवर्स इन द नाइट, तुम पे डिपेंड करती है। बस एक्शन प्लान डन। वीक 1, वीक 2, वीक 3 में क्या पढ़नी है भैया ने बता दिया। वीकेंड में क्या पढ़नी है, वीकडे में क्या पढ़नी है, वो भी हमने कवर कर लिया, टेंशन की बात नहीं है। मैं एक और टिप देना चाहूंगा कि संडे को ना जरा कम पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रेक लो, इसीलिए ब्रेक लो क्योंकि संडे जो होती है वो वीक का एंड है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए इंसान को। हेल्प यू रिलीज द टेंशन, स्ट्रेस बस्टर की तरह वो काम करती है। मेक द वीक प्लान ऑल्सो इन संडे, और संडे को जरा चिल मारो, थोड़ा घूमने चले जाओ, 6 घंटे पढ़ लो, बाकी टाइम थोड़ा एंजॉय कर लो, मूवी देख लो, गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने चले जाओ, अभी तो लॉकडाउन है, थोड़ा बात वूत कर लो, ठीक है। जो करना है करो, संडे जरा एनर्जी को रिजर्व करेंगे अपन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बर्नआउट हो जाएंगे। गॉट इट? स्ट्रैटेजी वही है जो मैंने अपनी मास्टर स्ट्रैटेजी में बताई थी। थियरी, प्रैक्टिस, रिपीट 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 टिल 3 वीक्स। इसी तरीके से हम टीओसी को कवर करेंगे। पूरा का पूरा एक्शन प्लान यहाँ पे दे दिया गया है। कैसे पढ़नी है? यू कैन यूज 50-10 मिनट रूल, जिसके ऊपर मैं वीडियो आगे आने वाले वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख देना कैसे पढ़ाई की जाती है, थियरी कैसे पढ़ते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। दैट्स इट। हमने कवर कर ली है कि क्यों पढ़नी है, क्योंकि स्कोरिंग है। क्या पढ़नी है बता दिया है, एनालिसिस करके। कहाँ से पढ़नी है, सारी की सारी फ्री रिसोर्सेज दे दिया, लिंक करो पहुंच जाओ।
कैसे पढ़नी है, एक्शन प्लान बता दिया, वीक 1 वीक 2 वीक 3 डे को ब्रेक कर करके बता दी गई है कि कैसे पढ़ाई करनी है। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन मिल चुका है, थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन कहाँ से पढ़नी है, क्या करनी है, सब कुछ मिल चुका है, डायरेक्शन तुम्हारे पास है, अभी जाके बस पढ़ाई करनी है। दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के बाद तुम यूट्यूब पे और सर्च करोगे हाउ टू रीड TOC, नहीं ज़रूरत है, टाइम वेस्ट मत करो। दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। इसके बाद अगर कोई तुमसे कहता है कि नहीं ये भी करने की ज़रूरत है, मत सुनो, दिस इज़ इट। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, कर्माने वादिका रस्ते माँ फलेशु कदाचना, इसका मतलब ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। डायरेक्शन मैंने दे दी है, अब तुम्हें क्या करना है, बस कर्म करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन लेना, क्योंकि देखो वेक्टर जो होती है ना, मैग्नीट्यूड उसमें बहुत होती है, बट अगर बिना डायरेक्शन के वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो जाएगा। और डायरेक्शन अपन किससे लेते हैं, उनसे लेते हैं जिन्होंने ये एग्जाम पास कर दिया। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन रास्ता क्रॉस करते हैं तो क्या करते हो, ऐसा थोड़ी करते हो कि रास्ता फट करके क्रॉस करने की कोशिश करी, वहां से ट्रक आया, तुमको फोड़ करके आगे निकल गया। ऐसे करते हो क्या, क्या करते हो, मम्मी पापा से पूछ लेते हो कि मम्मी पापा रास्ता कैसे क्रॉस करनी है, मम्मी बोलती है कि लेफ्ट देखो, राइट देखो, फिर आगे बढ़ो। तो उसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट सीखने से पहले डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो वही डायरेक्शन का काम मैंने कर दी है, तुम्हें बस अभी पढ़ना है। और इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को उठाऊंगा और इतने ही डिटेल्स में तुम्हें गाइडेंस दे दूंगा इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे। ठीक है, बनो, इस जैसा बनो, डायरेक्शन मिल गया, भागो अपनी गोल्स को पाने के लिए। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ी मौका है। गेट एग्जाम एक बहुत बड़ा मौका है जो तुम्हारी जिंदगी में आया है। इस मौका को मत गवाओ। कोई भी इम्तिहान आए उसको ग्रैब करो, दे मौका जिंदगी, इम्तिहानों से मत डरो। ट्रस्ट मी, इम्तिहानों से मत डरो, क्योंकि डायरेक्शन अभी तुम्हारे पास है। ठीक है, तो इसी जज्बातों के साथ मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ जुड़ो, मेरी फैमिली के साथ जुड़ो। तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है, हम इसको डिस्कस कर सके थ्रू वीडियो, थ्रू लाइव सेशंस। मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो करो, क्योंकि वहां पे ना, उन 2 सोशल प्लेटफॉर्म्स में मुझे एक्चुअली तुम्हारी पल्स समझ में आती है। समझ में आता है कि अच्छा ये बंदे को ये प्रॉब्लम्स है, तो चलो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। वो जो डेटा सेट एनालिसिस वाली पार्ट होती है ना, वो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से होती है। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना समझे कि मेरे कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, राइट? तो ये वीडियो को लाइक करो, ताकि ये जो कंटेंट है, ये जो क्वालिटी कंटेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करो, और ये टैगलाइन यूज़ करो। ये टैगलाइन एक्चुअली मत यूज़ करो, उससे अच्छा ना, मैं तुम्हें अभी जस्ट मुझे आइडिया आया, ये टैगलाइन यूज़ करो, लेट्स विन टुगेदर। और ये बहुत बड़ी टैगलाइन है। ठीक है यार, अकेले जीतने में ना कोई मज़ा नहीं है, ट्रस्ट मी, अकेले जीतने में कोई मज़ा नहीं है। अगर जीत गए हो तो कोशिश करो कि बाकी लोग भी जीते। तो लेट्स विन टुगेदर, ये होगा हमारा टैगलाइन। ठीक है, शेयर करो इस वीडियो को और ये टैगलाइन यूज़ करो। उससे क्या होगा, उससे मुझे तुम्हारा प्यार दिखेगा, तुम्हारा सपोर्ट दिखेगा, और तुम्हारा लव, तुम्हारा सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। मुझे समझ में आएगा कि ठीक है, मैं और ऐसे वीडियोस लाऊंगा और अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा, पूरी तरीके से ये प्लेलिस्ट बनाऊंगा ताकि ये तुम्हारा वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो इस पर्टिकुलर चैनल को। ठीक है, एंड ये टैग डेफिनेटली यूज करना मेरे दोस्त। कॉलेज सेमिनार्स और कोलैबोरेशंस के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वहां से भी दे सकता हूँ। तो बस मुझे ईमेल कर लो एंड आई विल बी देयर। ठीक है, सो दैट्स इट विद दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर ली है। जो भी तुम्हें ज़रूरत हो, कोई भी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, क्या क्या चीज़ें सीखी तुमने वीडियो से। कुछ भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे बड़े भाई की तरह शेयर करो कमेंट सेक्शन में, और मैं उन टॉपिक्स को भी उठा के वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसी जज्बातों के साथ खुश रहो, मज़े में रहो। दिस इज रीवू मुखर्जी साइनिंग आउट। बाय।